हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहांगीर के समयकाल के बारे में। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम जहांगीर के समयकाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाबर से लेकर अकबर तक के समयकाल को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों मुगल बादशाहों का समयकाल मैंने डिस्कस किया था। तो यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समझ आ जाए। तो उन तीनों वीडियोस का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर के समयकाल को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। कौन था? जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था, जो अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना था। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना था, जिसका समयकाल क्या था? 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका समयकाल था। तो जहांगीर क्या था? एक कला प्रेमी था। कौन था? एक कला प्रेमी था। तो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसके चित्रकारों के बारे में या इनके नाम भी पूछ लिया जाता है। तो फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अबुल हसन इसके प्रमुख चित्रकार थे। और जहांगीर क्या था? एक कला प्रेमी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। स्थान क्या था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में इसका जन्म हुआ था। और पिता कौन थे? पिता थे इसके अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। ठीक है, कौन थे? मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर थे। ठीक है, तो माता का क्या नाम था? मरियम उजमानी हरकाबाई। ठीक है, क्या था? मरियम उजमानी हरकाबाई, जो कि जोधा भाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, किसके नाम से? जोधा भाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। ठीक है, क्या नाम था? सलीम था। तो समझ आ गया होगा आपको जहांगीर का जीवन परिचय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जहांगीर की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर की शिक्षा थी वह किसने की थी? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, किसने की थी? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब याद रखिएगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? यह है अकबर का 9 रत्नों में से एक था। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खाने खाना था। तो जहांगीर फारसी, अरबी और विज्ञान की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? फारसी, अरबी और विज्ञान की शिक्षा ली थी। यह अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञानी या विद्वान था। कौन था? अच्छा ज्ञानी और विद्वान था। किन भाषाओं का? अरबी और फारसी भाषाओं का। अब बात कर लेते हैं इसके विवाह की। ठीक है, अब बात करेंगे विवाह की। तो जहांगीर ने 20 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 20। ठीक है, उनमें से सबसे पसंदीदा बीवी कौन थी? वह नूरजहां थी। कौन थी? नूरजहां। तो जहांगीर की सबसे पसंदीदा बीवी कौन थी? नूरजहां। तो इसका पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ, और उसका पुत्र कौन हुआ था? खुसरो। ठीक है, तो मानबाई के साथ का पुत्र पुत्र कौन था इसका? खुसरो। तो सलीम का पहला पुत्र कौन हुआ था? खुसरो हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो खुसरो के जन्म के बाद मानबाई किसके नाम से प्रसिद्ध हुई थी? वह शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी खुसरो के जन्म के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मानबाई किसके जन्म के बाद शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे विवाह के बारे में। तो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधा भाई, ठीक है, जोधा भाई के साथ इसका विवाह हुआ था। ठीक है, दूसरा विवाह। और इसका पुत्र क्या हुआ था? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? खुर्रम, जो कि आगे चल के किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बात कर लेते हैं तीसरे विवाह की। ठीक है, तो तीसरा विवाह किससे हुआ? साहिब आलम से तीसरा विवाह हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था तीसरा विवाह? साहिब आलम के साथ तीसरा विवाह हुआ। अब चौथा विवाह किसके साथ हुआ था? यह जहांगीर ने जो शेर खां था, शेर खां की विधवा पत्नी महरूम निसा से किया था। किससे किया था? महरूम निसा के साथ किया था।
जो शेर खां की विधवा पत्नी थी। तो शेर खां को मारने के बाद किससे कर लिया था इसने विवाह? मेहरुनिसा से कर लिया था, जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किसके नाम से प्रसिद्ध हुई थी? नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। आगे चलते हैं, जहांगीर के शासन के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका राज्याभिषेक? आगरा में 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था, यानी अकबर की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की गाजी की उपाधि धारण की थी। तो राज्याभिषेक के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो जहांगीर ने अपने शासन के शुरुआती दौर में तो 12 अध्यादेश जारी किए थे। क्या किए थे? 12 अध्यादेश जारी किए थे। उसमें से सबसे पहला क्या था? छोटे छोटे करों की समाप्ति। क्या था? जो भी उसके अकबर के राज्य में जो कर लगाए गए थे, उन सभी छोटे छोटे करों को इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए थे। क्या किए थे इसने? चोरी डकैती रोकने के लिए नियम बनाए थे, यानी अगर कोई भी चोरी डकैती करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा था कि दूसरों के घरों अधिकार करने एवं अंग भंग करने पर रोक, यानी उस समय क्या चलता था कि कोई भी व्यक्ति आता था लड़ाई दंगे करके किसी के भी घर पर अपना अधिकार कर लिया करता था। तो इस पर क्या किया? जहांगीर ने रोक लगा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। जहांगीर ने किस पर रोक लगाई दी थी? अंग भंग करके, यानी दूसरों के घर पर अधिकार करने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, अगला है मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। जो भी नशीली चीजें थी, ठीक है, उन पर जहांगीर ने क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि जहांगीर खुद इन मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करता था, पर इसने आगे चलकर सब चीज खत्म कर दी और मादक पदार्थों का प्रयोग बंद कर दिया। इसने अच्छे काम काफी करवाए, जिसमें अस्पतालों का निर्माण एवं उसमें हकीमों की नियुक्ति की। ठीक है, इसने क्या किया था? अस्पतालों का निर्माण करवाया और उस पर हकीमों की नियुक्ति की। तो मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संबंधी नियम बनाए। यदि कोई भी व्यक्ति होता था, यदि उसका कोई भी बड़ा या उसका मालिक की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसने वह नियम भी बनाया, यानी उसका बड़ा पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह नियम किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। बृहस्पतिवार एवं शनिवार के दिन पशुवध पर रोक लगाई। ठीक है, अगला है 8वां, रविवार के दिन एक विशेष सम्मान रखा, यानी रविवार को एक अवकाश का दिन इसने रखा। 9वां है मनसब एवं जगीरों की पुष्टि। ठीक है, क्या किया? मनसब एवं जगीरों की पुष्टि के लिए। 10वां है मदद ए मास की पुष्टि। और 11वां है 10वीं का निषेध, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। 12वां है कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं उसमें वृद्धि एवं कैदियों की रिहाई संबंधी इसने नियम बनाए। ठीक है, यानी इसने काफी अच्छे काम किए इन 12 अध्यादेश के साथ। अगला है जहांगीर की न्याय की जंजीर। ठीक है, यह काफी प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि जहांगीर की न्याय की जंजीर क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले में व यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। इस न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था। क्या कहता था वह? जंजीर ए अदली कहता था। तो इस न्याय की जंजीर को क्या कहा गया? जंजीर ए अदली। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं और 12 आदेश जारी किए गए, जो कि तुजुके जहांगीरी में लिखी है। किसमें लिखी गई है? तुजुके जहांगीर में लिखी है। अब इस जंजीर का क्या काम था? तो पीड़ित व्यक्ति सीधे इस घंटी को बजाकर बादशाह से फरियाद किया करते थे। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हुआ करती थी, तो वह क्या करता था? सीधा जाकर यमुना नदी के तट पर लगी इन घंटियों को जाकर बजाता था, जिससे क्या था कि अकबर जो जहांगीर है उसके वह घंटियां सुनाई देती थी, और जो भी इस घंटी को बजाता था तो उसे उसके सामने
प्रस्तुत किया जाता था और उसकी समस्याएं सुनी जाती थी। तो ये थी इसकी जहांगीर की न्याय की जंजीर। अब बात करते हैं खुसरो का विद्रोह। अब खुसरो कौन था इसके बारे में जानते हैं। तो जहांगीर का शासन संभालने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो, जिसने सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोह को देखकर जहांगीर ने उसे नजरबंद कर दिया था। तो खुसरो को क्या कर दिया था? जहांगीर ने नजरबंद कर दिया था, परंतु फिर भी वह भाग निकला। ठीक है, क्या क्या था उसको नजरबंद करने के बाद भी वह भाग निकला था। अब वह मार तो सकता नहीं था क्योंकि वह उसका पुत्र था, तो इसलिए उसने क्या करता था? वह उसको नजरबंद कर देता था। तो खुसरो भागकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास चला जाता है और जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लगता है। यानी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ खुसरो रणनीति बनाने लगता है। तो जहांगीर और खुसरो का संघर्ष बहरावल के मैदान में हुआ। कहाँ हुआ था? बहरावल के मैदान में। इसमें खुसरो पराजित हुआ और खुसरो को नजरबंद कर दिया। यानी उसको पराजित करने के बाद उसने क्या किया? उसको फिर से नजरबंद कर दिया, यानी कैद कर दिया था। जहांगीर 5वीं सिख गुरु अर्जुन देव से काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन से कहा कि या तो आप जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो अर्जुन देव जी ने जुर्माने की रकम भरने से इनकार कर दिया, जिसके जिसके तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो जहांगीर की मांग ना मानने पर अर्जुन देव जी को क्या किया गया था? फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 1 वर्ष बाद खुसरो कैद से फिर भाग निकला था। यानी जो बहरवल के युद्ध में उसे पराजित करने के बाद जहांगीर ने उसे कैद कर दिया था, तो वह 1 वर्ष बाद उस कैद से बाहर निकल जाता है और 1607 में जहांगीर की हत्या करने की रणनीति बनाता है, जिससे जहांगीर दुखी होकर खुसरो की दोनों आंखों को निकलवा देता है। तो वह क्या करता है? खुसरो की दोनों आंखों को निकलवा देता है और फिर से उसे कैद में डाल देता है। तो आपको खुसरो का विद्रोह अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वह किस लिए करता है? सिंहासन के लिए इस विद्रोह को करता है और अर्जुन देव जी से मदद के लिए जाता है। और अर्जुन देव की मदद करने के परिणाम में जहांगीर नाराज होते हैं और अर्जुन देव जी को क्या करते हैं? फांसी दे देते हैं। तो बाद में फिर से खुसरो क्या करता है कि उसको जहांगीर को मारने की रणनीति बनाता है, जिसके तहत जहांगीर दुखी होकर क्या करता है? अपने पुत्र खुसरो की दोनों आंखें निकलवा देता है। तो ये था खुसरो का विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं मेवाड़ से युद्ध व संधि के बारे में। तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया था। तो अकबर ने कई प्रयास किए थे मेवाड़ को जीतने के लिए, लेकिन वह मेवाड़ को नहीं जीत सका था। तो इसलिए जहांगीर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। यानी अपने पिता अकबर का जो सपना था वह उसे पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था? मेवाड़ पर हमला किया था। तो 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। किसे भेजा था? अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खान को भेजा। किसे भेजा? महावत खान को भेजा। और जहांगीर ने क्या किया था कि महावत खान को परवेज की सहायता के लिए भेजा। तो अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की। यानी क्या था? अमर सिंह ने क्या किया? परवेज से काफी युद्ध लड़ा और उस अपने राज्य की रक्षा की और परवेज उसे जीत ना सका। ठीक है, तो अमर सिंह क्या हुई? वहां पर विजय हुई, तो परवेज उसे जीत ना सका। फिर जहांगीर ने क्या किया? परवेज को वापस बुला लिया क्योंकि वह मेवाड़ को जीत नहीं सका था। फिर वह बाद में 1614 में जहांगीर यानी अपने दूसरे पुत्र खुर्रम को वहां भेजता है। ठीक है, तो किसे भेजता है वह? जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र खुर्रम को भेजता है। कहाँ पर भेजा? उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम किए, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह ने खुर्रम को संधि का प्रस्ताव भेजा। क्या था कि खुर्रम पीछे से क्या करता था? क्यों उसकी प्रजा को कत्लेआम करता था, उसकी फसलें जला दिया करता था, उसमें नष्ट कर दिया करता था, जिससे क्या था कि अमर सिंह के राज्य में मेवाड़ में खान पीन की काफी कमी हो रही थी और लोग क्या थे? वहां डरने लगे थे, जिस कारण अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। क्या रखा था? संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम ने क्या किया था? इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।
तो 1615 में हुई संधि की निम्न शर्तें क्या थी? तो राणा सम्राट ने क्या था, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश जो था लौटा दिया, जो अकबर के काल में मुगलों के अधीन था। तो जहांगीर की संधि में क्या था कि जो अकबर के समय काल में जो भी उसका साम्राज्य था उसको वापस लौटा दिया। तो चित्तौड़ की मरम्मत करने पर निषेध लगा दिया। तो जहांगीर ने क्या कहा कि चित्तौड़ पर इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, इस किले की कोई भी मरम्मत नहीं की जाएगी। तो अगली संधि में क्या था, राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो राणा सम्राट ने क्या एक संधि में क्या अपना प्रस्ताव रखा था कि उसे दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यानी जो भी वहाँ की महिलाएं हुआ करती थी, तो जहांगीर उससे क्या नहीं कहेगा कि वहाँ की महिलाओं को जबरदस्ती विवाह करने के लिए नहीं कहेगा, या उन्हें बलपूर्वक उनसे विवाह करने के लिए नहीं कहेगा। तो ये थी इसकी संधि। आगे देखते हैं दक्षिण भारत पर विजय। ठीक है, अब बात करेंगे जहांगीर की दक्षिण भारत पर विजय। तो अहमदनगर भारत का प्रमुख क्षेत्र था। वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर था, जिसका नाम मालिक अंबर था। क्या नाम था उसका? मालिक अंबर वहां का शासक था। तो मलिक अंबर के खिलाफ काफी अभियान मुगलों ने किए, लेकिन मलिक अंबर ने हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को पराजित किया। ठीक है, क्या किया था उसने? कई बार मुगलों को पराजित किया। बाद में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक महान शासक के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, तो जो मुगल बादशाह, जो पहले मुगल बादशाह थे, उन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन वह मलिक अंबर के सामने कम पड़ जा रहे थे। लेकिन खुर्रम ने क्या किया था, वहां पर अपनी सेना भेजकर उसे पराजित कर उस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो जिस कारण खुर्रम एक महान शासक के रूप में उभर कर आया। इससे जहांगीर ने खुर्रम को क्या किया था, शाहजहां की उपाधि दी थी। तो यहाँ से खुर्रम शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा खुर्रम से शाहजहां कैसे हुआ। तो दक्षिण भारत पर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अब बात कर लेते हैं खुर्रम शाहजहां का विद्रोह। इसके बाद खुर्रम यानी शाहजहां ने भी विद्रोह किया, और यह विद्रोह कब किया था? 1623 में किया था। तो सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? खुसरो ने विद्रोह किया। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह किया और शासक बनने की चाह रखी। तो खुर्रम के विद्रोह को महावत खान ने, जो कि वहां का सेनापति था, उसने क्या किया था, इस विद्रोह को दबा दिया था। तो खुर्रम के विद्रोह किसने दबाया था? महावत खान, जो कि उसका एक सेनापति था। तो उसने उसको दबा दिया था। सेनापति किसका था? जहांगीर का सेनापति था। सेनापति महावत खान की भी इच्छा बढ़ने लगी और उसने भी 1626 में विद्रोह किया, परंतु उसका विद्रोह भी दबा दिया गया। ठीक है, तो वह क्या था, क्या देखने लगा था कि जहांगीर और शाहजहां यानी खुर्रम के बीच में आपस में विद्रोह होता जा रहा है। तो वह सोच रहा था मैं इसी का फायदा उठाकर क्या करूं, एक विद्रोह करूं जिसमें मैं यहाँ का बादशाह बनूं। लेकिन उसने विद्रोह किया और वह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो बाद में जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो जाती है और उसके बाद अगला शासक खुर्रम शाहजहां बन जाता है। ठीक है, अगला मुगल बादशाह कौन बन जाता है? खुर्रम शाहजहां मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बन जाता है। तो जहांगीर को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनारकली के प्रसंग के बारे में। तो अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांग थी। क्या थी? अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांग थी, जिसे सलीम जहांगीर बेहद प्रेम करता था और वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ रहता था। ठीक है, क्या करता था? उसी के साथ ज्यादातर समय रहता था। तो अकबर को यह पसंद नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? अकबर को यह पसंद नहीं था, क्योंकि सलीम से वह बेहद प्रेम करता था और वह नहीं चाहता था कि वह किसी भी नृत्यांग से विवाह करे। इसी कारण अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसने अनारकली को भारत से बाहर अफगानिस्तान भेज दिया था। तो आपको समझ आ गया होगा। तो
जो जहांगीर था यानी सलीम, ठीक है, तो वह किससे प्रेम करता था? अनारकली से काफी प्रेम करता था। और अनारकली कौन थी? एक नृत्यांग थी अकबर के दरबार में। तो अकबर यह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र किसी नृत्यांग से विवाह करे, तो उसने उसे गुस्से में आकर कहाँ भेज दिया था? अफगानिस्तान भेज दिया था। तो अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। क्या किया था अकबर ने? अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो अनारकली की मृत्यु के बाद सलीम ने उसका मकबरा 1615 में लाहौर में बनवाया था। तो अकबर ने जो इसकी मृत्यु कहाँ पर करवा दी थी? अफगानिस्तान में करवा दी थी, जिंदा दीवार में चुनवा कर। तो जहांगीर यानी सलीम ने क्या किया था? 1615 ईस्वी में लाहौर में इसका मकबरा बनवाया था। तो उस दौरान सलीम के शब्द क्या थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती तो अनारकली को देखने की, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। यानी वह क्या कहना चाहता था कि यदि उसे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की, तो वह उसे बचा लेता और वह अल्लाह का शुक्रगुजार होता। तो ये था जहांगीर का समयकाल। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जहांगीर का समयकाल। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को, जिससे आपको और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिले।